रूही दादी सा की बातों पे गौर कर रही होती है और अभिरा को कहती है हमें नहीं जाना चाहिए बेबी मून पे, क्योंकि घर वाले उन्हें पसंद नहीं आया ये। लेकिन अभिरा उसे समझाती है। अभिरा कहती है घर वालों के बारे में मत सोचो, तुम खुश हो ना, तुम जाना चाहती हो ना, तो बस बाकी सब लोगों को मैं देख लूँगी। ये लोग तैयार होके नीचे आ जाते हैं। विद्या आरती का थाल लेके उनके सामने आ जाती है। अरमान अभिरा विद्या के पैर पड़ते हैं। रूही भी विद्या के पैर पड़ने जाती है। तभी विद्या कहती है नहीं, तुम मत करना, तुम प्रेग्नेंट हो ना। दादी साहब भी वहीं पे खड़ी होती है। विद्या कहती है कि मैंने कलावा लाया तुम तीनों के लिए, बांध लो। वो अरमान को बांधती है, फिर रूही को बांधने जाती है। उतने में वो कलावा नीचे गिर जाता है और फिर दादी साहब कहती है नीचे गिरा हुआ कलावा तो नहीं बांध सकते। विद्या कहती है हाँ ये बात तो सही है, लेकिन अब तो एक ही कलावा रह गया है। यहाँ पे अभिरा उस कलावा को लेती है और उसके दो हिस्से करती है। एक हिस्सा रूही को बांधती है। यहाँ पे दादी साहब कहती है ये अब शुरू हो गया। जाने से पहले ही दादी साहब रूही को कहती है कि जब तक मनीष जी नहीं आते दक्ष को हम देख लेंगे, वो आएंगे तो वो ले जाएंगे। रूही दादी साहब को दक्ष को दे देती है और वो तीनों जा रहे होते हैं। उतने में दादी साहब अभिरा को कहती है ए लड़की, तुमने तो कलावा बांधा ही नहीं है। और उतने में विद्या कहती है अरे मैं तो भूल ही गई। और अभिरा भी भूल जाती है अपने कलाई पे कलावा बांधना। विद्या उसे बांध रही होती है। तभी दादी साहब पीछे से उसे कहती है अभी से ये हाल है, बाद में पता नहीं क्या होगा। अभी से अपने आप को भूल रही हो तो बाद में। और अभिरा एकदम से सोच में पड़ जाती है। वो तीनों जन बाहर आते हैं तो अभिरा अरमान के साथ झगड़ना शुरू कर देते। क्यों ये नाटक करती है अभिरा, ये समझ में नहीं आता। वो अरमान को कहती है कि मैंने तुम्हें जीप लाने के लिए कहा था, तुम ये गाड़ी क्यों लेके आई हो। अरमान कहता है ये रूही के लिए कंफर्टेबल होगी, जीप नहीं, इस वजह से। अभिरा अरमान से बहस करती है और कहती है कि मैंने जीप कहा था तो मुझे जीप ही चाहिए, इसमें नहीं जाएंगे, जीप मंगाओ। और मैंने रूही के लिए तकिया, पिलो सब कुछ लेके रखा है। क्या घर बसाने जा रहे हैं या कुछ दिनों के लिए खुशियाँ मनाने जा रहे हैं, यही समझ में नहीं आता। और वो भी दक्ष को छोड़ के, 1 साल का बच्चा है लेकिन उसे छोड़ के जा रहे हैं। उसके पापा तो नहीं रहे, अब माँ भी बेबी मून मनाने के लिए चली गई इन लोगों के साथ। यहाँ पे रूही कहती है अभिरा रहने दो, हम लोग इसी गाड़ी में चलते हैं, वरना फिर बेबी मून यही ख़त्म हो जाएगा। और फिर वो लोग उसी गाड़ी में चलते हैं। अब वो तीनों जब रिसोर्ट में आते हैं तो देखते हैं तो बहुत ही अच्छा रिसोर्ट होता है। वो लोग अभिरा की तारीफ़ करते हैं कि बहुत अच्छी अरेंजमेंट की है। उतने में अभिरा को एक कॉल आता है ऑफिस से, इसलिए वो लेने के लिए वहाँ से चली जाती है। अरमान और रूही रिसेप्शन पे आते हैं और अपने कमरे की चाबी मांगते हैं। तभी वो कहती है हाँ अरमान पोद्दार और अभिरा पोद्दार, पर आपके वाइफ ने ही ये बुकिंग की है और यहाँ पे बेबी मून मनाने के लिए आया है ना, तो पूरा शेड्यूल और सब कुछ हो गया है। और वो रूही को मॉम टू बी का साग पहनाते हैं और वो एकदम से देखने लगती है। अरमान भी देखने लगता है। उतने में अभिरा आ जाती है वहाँ पे और वो देख के उसे एकदम हैरानी होती है कि मुझे भी पहनना था, लेकिन वो सबको कहती है कोई बात नहीं, रहने दो करके। रूही निकालती है और अभिरा को कहती है मैंने तो पहन लिया, अब तुम पहनो। अभिरा कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, दूसरा होगा ना इनके पास। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है नहीं, यहाँ पे बाकी भी कपल्स आए हैं तो उनके लिए भी हम लोग ने रखा था, इस वजह से अब कोई बचा नहीं है। अरमान वो लेके दोनों को पहनाता है और कहता है अब अभिरा के साथ रह के मैं भी जुगाड़ू बन गया हूँ। और वो दोनों जन बहुत खुश होते हैं वो पहन के। उन दोनों को बहुत अच्छी फीलिंग आती है मॉम टू बी ये पढ़ के। स्टाफ को ये समझ में नहीं आता इसमें से अभिरा शर्मा कौन है। वो लोग रूही को ही अभिरा अरमान की पत्नी यही समझते हैं, लेकिन फिर अभिरा कहती है नहीं ये मेरी बहन है और ये हमारी सरोगेट है। वो लोग कहते हैं ठीक है, आजकल के ज़माने में ऐसा कौन करता है। वहाँ पे एक कपल भी आता है, उस कपल को इनके सामने क्यों लेके आए ये पता नहीं, ये कहने के लिए कि ये कितने ग्रेट है, ये जताने के लिए। ये क्यों जताते हैं। अरमान, अभिरा और रूही एक कमरे में आते हैं। अभिरा कहती है ये इस होटल का, रिसोर्ट का सबसे बड़ा कमरा है। और वो लोग उस कमरे को देख रहे होते हैं और उस कमरे की तारीफ़ करते हैं। रूही कहती है तुम दोनों का कमरा तो बहुत अच्छा है। तभी अभिरा कहती है ये हमारा नहीं तुम्हारा कमरा है। रूही कहती है तुम दोनों को ये अच्छा रहेगा ये कमरा। वो कहती है नहीं तुम भी तो दोनों हो, बच्चा और तुम इस कमरे में रहोगी। ऐसी ही बहस चलती है। उसके बाद अरमान और अभिरा अपने कमरे में आते हैं। अभिरा रूही को कहती है ये कनेक्टेड है, इसलिए कभी भी ज़रूरत पड़ी तो आ जाना। अभिरा अरमान को हक करती है और उसे थैंक्स कहती है। अरमान को समझ में नहीं आता ये अभिरा ऐसा क्यों बोल रही है। तभी वो कहती है कि नीचे जब तुमने हम दोनों को पहनाया तब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दिखा तो रही थी कि मैं ब्रेव हूँ, लेकिन मैं ब्रेव नहीं हूँ, मुझे भी पहनना था। और अरमान कहता है शर्मा जी मैं जानता हूँ, इसी वजह से मैंने ये किया।
और वो उसकी तारीफ़ करता है। ये लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने शिवानी और रोहित को खोया है। ये दोनों बेबी मून पे आए हैं या अपने हनीमून पे पता नहीं चलता, क्योंकि एक दोनों के साथ वो बहुत ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि रूही भी उनके साथ है और वो एक दूसरे को किस कर रहे होते और एक दूसरे के गले लग रहे होते। उतने में वो कनेक्टेड डोर से रूही अंदर आने की कोशिश कर रही होती है और वो इन दोनों को देखती है और उसे बहुत बुरा लगता है और उसे रोहित की याद आती है और वो रोहित के गम में डूब जाती है और रोना चालू कर देती है। उसे रोहित की बहुत याद आती है और उसकी बातें भी याद आती है कि कैसे इस प्रेगनेंसी के बाद वो लोग घूमने जाने वाले थे और रोहित उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करने वाला था। और वो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा कभी भी, और ये सारी बातें रूही को याद आ रही होती है। दूसरी तरफ चारू और अभीर मिलते हैं। चारू कहती है शायद से कियारा को शक हो गया है हम दोनों के बारे में। अभीर कहता है ऐसा होता तो वो घर सर पे उठा लेती। चारू कहती है नहीं, मुझे शक है, तुम एक बार उससे बात करो। अभीर कहता है ठीक है, मैं बात करता हूँ। दूसरी तरफ अरमान, अभीरा और रूही योगा क्लास के लिए आते हैं। यहाँ पे रूही का मूड ठीक नहीं होता, लेकिन अभीरा उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। उतने में एक वेटर के धक्का लगने से अरमान के हाथ में जो लैपटॉप होता है वो गिरने वाला होता है और अभीरा उसे पकड़ लेती है, लेकिन उसके पैर में मोच आ जाती है। रूही और अरमान उसे पूछ रहे होते कि तुम ठीक हो। वो कहती है हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन रूही उसे ज़बरदस्ती से पूछती है बता क्या हुआ है करके। तो वो बोलती है कि कुछ देर पहले मेरे पैर में मोच आई थी, इस वजह से तकलीफ़ हो रही है। अरमान कहता है तुम यहाँ पे बैठो, मैं दवाई लेके आता हूँ। अभीरा कहती है नहीं नहीं। उतने में योगा क्लास की इंस्ट्रक्टर बुलाती है सबको कि अब योगा क्लास चालू हो जाएगा, आ जाओ। अरमान और रूही एक दूसरे को देखते हैं। अभीरा कहती है मैं उसकी पार्टनर बनने वाली थी, लेकिन अब तुम बनोगे। और अरमान और रूही एकदम ऑकवर्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं हम कैसे। अभीरा अरमान और रूही को ज़बरदस्ती करती है और वो लोग योगा क्लास में चले जाते हैं और अभीरा वहीं पे बैठ के अपना काम कर रही होती है। उतने में उसे अनुपमा का कॉल आता है और सारी बातें अनुपमा को अभीरा बता देती है, कैसे रोहित और शिवानी उनके ज़िंदगी से चले गए हैं। अनुपमा रूही के बारे में अभीरा से पूछती है और कहती है तुम इतनी हिम्मत वाली हो, तुम सबको संभाल रही हो, रूही को, परिवार को, अरमान को। इसको क्यों इतना ग्रेट दिखाते हैं यही समझ में नहीं आता। पर अनुपमा अभीरा की तारीफ़ कर रही होती है और दूसरी तरफ अरमान और रूही एक दूसरे के योगा पार्टनर्स बन के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं।